फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना बताया है और साथ में ये कहा कि इसके सभी पार्ट को, सभी विभागों को, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, जो इन सभी को बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं और ये तत्व ज्ञान स्वयं ही अपना बताते हैं, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा, परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंथ 10वां अध्याय, यो 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान के पूर्ण पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है। अधः माने नीचे होता, देखिएगा ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहाँ अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहाँ ये विचलित हो गए, ब्रह्मा नागड़ाएँ रखे हैं, इसने प्रजापति माना है। अब क्या है? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना। छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखियो, भगवान आए थे तत्वदर्शी संत बन के। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राहु अश्वत्थम अव्यम और छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अब क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न तो जड़, जड़ तो मूल मालिक है, कुल परमात्मा समझो, जिससे सारे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, वो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इनके सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को बता देगा, तना कौन है, मूल कौन है, टार कौन है, और पत्ते कौन, शाखा कौन, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। देखिएगा, ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना। पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है, जिसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये जड़ है।
ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ज्योत निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसको डार समझो, सरपुरुष, सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। ये अक्षर पुरुष कहलाता है। और तीनों देवा शाखा है, बाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने 15वें अध्याय को, गीता जी को इस एक ही अपनी अमृतवाणी के एक ही लोकोक्ति में, एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब ये इतना बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल समझो, ये एक इसकी एक डार है, और इसके 3 पुत्र, ये 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और आप जी यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं आगे। अब ध्यान करना, हम यहाँ पर हैं आगे ही। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 में ये स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। जड़ तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और नीचे की तीनों गुण रूपी शाखा बता दी काल ने, और कुछ नहीं बताया। ऊपर न जड़ है, ऊर्ध्वमूलम, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, यही श्रीमद् भगवत गीता, फिर देखिएगा। ये आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र पढ़ लिया। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ते लेकर पत्तियां कति सही बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। आगे देखना 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप है। विषय परवाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय परवाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा सा अर्थ बनता है, न तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है, मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखती हैं, यहाँ फंसाए रखते हैं। ऊपर और नीचे व्यापत हो रही है तीनों, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, इनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। अब हमने ये देखना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ पाएंगे। इसके लिए हम अब सहयोग लेंगे पवित्र श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण का, संस्कृत सहित, ये हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से। हम आते हैं तीसरे स्कंद में। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब आज के यहाँ पर अब इसके 5वें अध्याय में 11 पृष्ठ पे तृतीय स्कंद अध्याय 5 के और 8वें मंत्र को पढ़ेंगे। 7वां यहाँ समाप्त हुआ, 8वां है ये स्टार्ट हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, हे माते दुर्गा को, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, शंकर जी करे मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं।
अब फिर अभी संस्कृत और देख लेंगे हम, क्योंकि देवनागरी लिपि है, आसानी तो समझ में आ जाएगी। यहाँ 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो हे अंबिके, हे माता, कथम अहम विहिता च, मैं क्यों उत्पन्न कर दिया, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, आपने रजोगुण क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न संभव उत्पन्न करना। और सुविहित के मुँह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी।